नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को जय माता दी। चैत्र नवरात्रे चल रहे हैं। पहले दिन घट स्थापना और तभी से माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा शुरू हो जाती है। लेकिन हर दिन तो वैसे खास होता है, लेकिन अष्टमी के दिन की खास महत्ता होती है। और इसी को समझने के लिए जाने माने राज ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुत मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माँ, भूमंडल में आपके अनेकों सरल पुत्र हैं, पर उनमें से मैं एक बिरला पुत्र हूँ और बड़ा ही चंचल हूँ। तो हे माता, हे शिवे, मुझे त्याग देना आपको उचित नहीं है, क्योंकि पुत्र कपूत हो सकता है, लेकिन आप माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। प्रेम से बोलिए जय माता की जयकारा। शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। जय। पंडित जी, हम पहले दिन से ही माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। आपने विधिवत रूप से बताया भी, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन भी होता है और कन्या पूजन के दौरान हम माँ के रूप में कन्या की पूजा करते हैं। लेकिन उससे पहले जो हम पूजा करते हैं, उस वक्त माँ का स्वरूप अष्टमी के दिन कैसा होता है? तो आप सभी दर्शकों को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। शनिवार दिनांक 5 अप्रैल सन 2025 को चैत्र नवरात्रा की अष्टमी तिथि रहेगी। चैत्र नवरात्रा की अष्टमी तिथि के दिन माँ गौरी की पूजा का दिन माना जाता है, उपासना का दिन माना जाता है। दुर्गा के 9 स्वरूपों में 8वीं जो शक्ति है वो देवी माँ गौरी है। देवी माँ गौरी का जो स्वरूप है वो अत्यंत सौम्य स्वरूप में है, उग्र स्वरूप में नहीं, अत्यंत सौम्य स्वरूप में है। माँ गौरी का ये रूप बेहद ही सरल, सरस, सुलभ और मनमोहक है। देवी माँ गौरी का अत्यंत गौर वर्ण है, बहुत ही सुंदर है। उनके वस्त्र और आभूषण इत्यादि भी बड़े ही सुंदर हैं, सफेद रंग के हैं। 4 भुजाएं हैं माँ गौरी की। माँ गौरी का जो वाहन है वो वृषभ है, अर्थात बैल है। बैल के ऊपर माँ गौरी विद्यमान रहती है। माँ गौरी के दाहिने और के जो ऊपर वाला जो हाथ है वो अभय मुद्रा में है। नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाएं और का जो ऊपर वाला हाथ है उसमें डमरू है और नीचे वाला जो हाथ है वो वर मुद्रा में है। माँ गौरी का जो स्वभाव है अति शांत स्वभाव की है। देवी के माँ गौरी रूप की आराधना करने वाला व्यक्ति जीवन में हर प्रकार की सुंदरता को प्राप्त कर लेता है। माँ गौरी की कृपा हो गई हो तो जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती, वैभव की कमी नहीं रहती, सुख शांति समृद्धि की कमी नहीं रहती है। माता गौरी भगवान शिव का आवाहन करते हुए कहती हैं कि हे महादेव, आपकी सारी शक्तियां मुझ में निहित है। हे देवों के देव, आप ऐसी शक्तियां मुझे प्रदान कीजिए जिससे मैं शुंभ निशुंभ नाम के जो 2 राक्षस हैं उनका मैं संहार कर सकूं, जिन्होंने पूरे संसार में हाहाकार मचा रखा है। भगवान शंकर अपनी सारी शक्तियां माँ गौरी को प्रदान करते हैं और माँ गौरी जो है वो शुंभ निशुंभ नाम के दैत्यों का वध करती है, उनका सर्वनाश करती है। शुंभ निशुंभ चंड मुंड रक्त बीज जैसे दैत्यों का संहार करने के लिए ही देवी ने अलग अलग रूप धरे। कभी गौरवर्ण हो गई तो कभी साक्षात मृत्यु बन गई काली के रूप में। देवी का यही स्वरूप कभी लक्ष्मी, कभी माँ सरस्वती तो कभी माँ काली कहलाया। इसमें एक रूप जो है माँ गौरी का भी था। तो माँ गौरी जो है वो सर्व जगत के अंदर पूज्य मानी जाती। कहते हैं ना कि सौम्य स्वरूप को तो हर कोई पूजता है। माँ काली का पूजन करने से तो कई बार डर लगता है, लेकिन माँ गौरी का पूजन करने से तो घर में सुख शांति सरलता की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारा माँ गौरी का अद्भुत स्वरूप है। वाकई में पंडित जी, अद्भुत स्वरूप, बेहद रमणीय। और कहते हैं कि नवरात्रों में ही पावन साधना का मौका मिलता है इंसानी रूप में हमें। और आप जो भी मांगते हैं, सच्चे मन से पूजा करते हैं तो सकारात्मक रूप से उसका असर धरती पर, हमारे घर में, हमारे परिवार में होता नजर आता है। लेकिन कहते हैं कि पूजन विधि भी बेहद अहम रोल अदा करती है इससे। तो किस तरह से पूजा की जाए माँ की?
महाअष्टमी का दिन हो और माता की आराधना, कई बार आपने देखा होगा कि उठते बैठते भी हम व्रत पूजन करते हैं, भागते दौड़ते जीवन के अंदर समय ही नहीं मिल पाते हैं। तो प्रथम दिवस और अष्टमी पूजन की कुछ, ये आपकी कुल की परंपरा के अनुसार होता है। कुछ जगह अष्टमी पूजन किया जाता है, कुछ जगह नवमी पूजन किया जाता है। तो जो अष्टमी पूजन करते हैं उन्हें स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में लाल रंग के वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। अपने पूजा कक्ष में जहाँ आपने घट स्थापना कर रखी है वहाँ पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लेना चाहिए। माँ गौरी का विधिवत पंचोपचार पूजन करना चाहिए। माँ गौरी के रूप में जो आपके मंदिर के अंदर चांदी की प्रतिमा है या पीतल की प्रतिमा है, तो उस प्रतिमा को आप एक ताम्र पात्र के अंदर रख लीजिए। जैसे हम आसन ग्रहण करते हैं ऐसे माता को आसन देना है। उस ताम्र पात्र में गुलाब की पत्तियां बिखेर दीजिए और उसके ऊपर माता की प्रतिमा को स्थापित कर दीजिए। तत्पश्चात जो अपनी गौरी माँ हैं उनका केसर मिश्रित कच्चे दूध से अभिषेक कीजिएगा, पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, अनार के फल के रस से अभिषेक कीजिएगा, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से अभिषेक कीजिएगा, सुगंधित इत्र के जल से माँ गौरी का अभिषेक कीजिएगा, गंगा जल से, केवड़ा जल से, गुलाब जल से माँ गौरी का अभिषेक कीजिएगा। नाना प्रकार के उपचारों से जो है वो माँ गौरी का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात माँ गौरी को लाल रंग की चुनरी, लाल रंग के वस्त्र अर्पण कीजिएगा और पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। माता को, माँ गौरी को सिंदूर अर्पण कीजिएगा, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पण कीजिएगा, गौघृत का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, चंदन की अगरबत्ती जलाइएगा, अबीर अर्पण कीजिएगा। माँ गौरी को लाल गुलाब पुष्प अर्पण कीजिएगा, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा। भोग में माँ को दूध से बने मिष्टान का भोग लगाइएगा, हलवा पूड़ी चने का भोग लगाइएगा, पंचामृत का भोग लगाइएगा, पंचमेवे का भोग लगाइएगा, मिश्री का भोग लगाइएगा। माँ की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। जो मंत्र रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम महागौरी दिव्ये नमः। इन सभी मंत्रों का जाप करें। इस प्रकार जो भी भक्त महाअष्टमी के दिन नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक माँ गौरी की पूजन अर्चन करेंगे, उन्हें जीवन का हर सुख प्राप्त होगा, हर दुख दूर होगा। इस प्रकार सरल विधि से, कहते हैं ना, माता कभी कुमाता थोड़ी ना होती है। हम कपूत हो सकते हैं, माता कभी कुमाता नहीं होती। जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है, कभी नहीं भी हो, ऐसी अवस्था में हो कि महाराज नहीं पूजन कर सकते, तो मानसिक पूजन का भी विधान बताया गया। मन से आप पूजन करना शुरू कर दीजिए, कहीं आपको सामग्री की आवश्यकता नहीं है, मानसिक रूप से पूजन कर दीजिए। लेकिन महाअष्टमी के दिन माँ गौरी का पूजन अवश्य कीजिए, जिससे आपके जीवन में भी सौम्यता का संचार होगा। सभी दुख, दर्द, कष्ट, रोग, शोक आपके जीवन से भागेंगे कोसों दूर। बिल्कुल आपने सही कहा। और ऐसे में आपने जिक्र किया था अभी कुलदेवी पूजन का भी, तो अष्टमी के दिन शुभ समय क्या है पंडित जी? अब एक जानने योग्य बात रहती है कि अष्टमी और नवमी पे हमारी जो कुल देवी होती है, जो हमारी कुल की देवी है, जिसकी मान्यता चलती आती है, तो कुल देवी की पूजन का विधान है। माँ गौरी की तो पूजन का विधान है ही, लेकिन कुल देवी हर परिवार की एक कुल देवी होती है, हर गोत्र की एक कुल देवी होती है। इसलिए हम विवाह के पश्चात भोग देने जाते हैं, बच्चे का मुंडन करने जाते हैं। तो इसी तरीके से आपको साल में 2 बार चैत्र नवरात्रा में और शारदीय नवरात्रा में कुल देवी का पूजन किया जाता है। तो जो कुल देवी का मनुष्य पूजन करता हो, उसके जीवन में, उसके घर में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी हमेशा विद्यमान रहती है। तो आइए जान लेते हैं कि महाअष्टमी के दिन कुल देवी पूजन का, अष्टमी पूजन का, हवन इत्यादि का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहने वाला है। तो शनिवार दिनांक 5 मार्च सन 2025 को प्रातःकाल 7:47 से प्रातःकाल 9:21 तक कुल देवी का पूजन किया जा सकता है। उसके पश्चात में दोपहर 12:05 से दोपहर 2:04 के मध्य में कुल देवी की पूजन किया जा सकता है, अष्टमी पूजन किया जा सकता है, कन्या पूजन किया जा सकता है, हवन इत्यादि का कार्य किया जा सकता है। तो आप सभी दर्शक इस शुभ समय का लाभ उठाइएगा। बिल्कुल, और ये बेहद खास जानकारी आपने दी है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है जो कुल देवी की पूजा करता है। और ऐसे में अष्टमी के दिन, वैसे कई लोग नवमी में भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन का भी विधि विधान से अगर हम
निर्वहन करते हैं तो बेहद खास हमें फायदा होता है। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं और सबसे पहले आप सभी को एक बार फिर से जय माता दी। अष्टमी के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में मौजूद है जाने माने राज ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, ब्रेक से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, अष्टमी के दिन, वैसे तो नवमी के दिन भी कन्या पूजन होता है, लेकिन अष्टमी के दिन जो लोग कन्या पूजन करते हैं तो उसका क्या विधि विधान है, क्या शुभ समय, कैसे किया जाए? अष्टमी और नवमी, ये भी जब मैंने आपको बताया कि अक्सर लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है कि अष्टमी पूजें या नवमी पूजें, आपकी कुल की परंपरा के अनुसार है। कुछ जगह अष्टमी पूजन आपके कुल में आपके पिता दादा परदादा अगर अष्टमी पूजन करते आए हैं तो आपको अष्टमी पूजन करना चाहिए, और अगर नवमी पूजन करते आए हैं तो नवमी पूजन करना चाहिए। एक प्रश्न ये भी उठता है अक्सर कि हमने अष्टमी पूजन कर लिया, अब अष्टमी पूजन के पश्चात में नवमी पे हमें व्रत रखना है या नहीं रखना। क्योंकि नवरात्रा पूरे 9 दिवस की होती है, इस बार तो नवरात्रा 8 दिन की है, तो आपको 8 दिन पूरे अष्टमी को भी व्रत रखना है और नवमी को भी व्रत रखना है, चाहे आप अष्टमी पूजन कर लें। उसके पश्चात में भी आपको नवमी का व्रत रखना है, तभी जाके आपकी नवरात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। इसलिए ये कह देना कि हमने अष्टमी पूजन कर लिया, अब नवमी के दिन हम व्रत नहीं रखेंगे, तो आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। आप सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य बात। अब हम बात कर रहे हैं कि अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन। देखिए, ऐसा है कि बगैर कन्या पूजन किए नवरात्रा पूर्ण फलित नहीं मानी जाती है। कन्या के रूप में एक कन्या जो है वो आपके घर में बेटी बन के आती है, फिर वही कन्या जो है वो दूसरे घर में पत्नी बन के जाती है, माँ बनती है। तो एक कन्या के अलग अलग रूप हैं, जैसे माता के 9 स्वरूप हैं, ऐसे हमारी कन्या के भी अलग अलग स्वरूप हैं। तो कन्या पूजन कैसे करा जाए, उसकी सरल विधि क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ, और कितनी कन्याओं का पूजन करना चाहिए वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। शास्त्रों के अनुसार एक कन्या की पूजा से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, 2 कन्याओं का पूजन करें तो भोग की और मोक्ष की प्राप्ति होती है, 3 कन्याओं का पूजन करें तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, 4 कन्याओं का पूजा करें तो राज्य पद की प्राप्ति होती है, 5 कन्याओं का पूजन करें तो विद्या की प्राप्ति होती है, 6 कन्याओं का पूजन करें तो 6 प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, 7 कन्याओं का पूजन करें तो राज्य की प्राप्ति होती है, 8 कन्याओं की पूजा करें तो संपदा की प्राप्ति होती है, 9 कन्या का अगर हम पूजन करते हैं तो इस पृथ्वी के प्रभुत्व की, राजा के समान जीवन प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। तो इसलिए 9 दिवस तक 9 कन्या का पूजन करना चाहिए और उसके साथ में एक बटुक का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो क्या करें महाराज, सर्वप्रथम माँ जगदम्बा के सभी 9 स्वरूपों का, 9 दिन के 9 स्वरूप हैं, 9 स्वरूप का स्मरण करते हुए घर में जैसे ही कन्याएं प्रवेश करती हैं उन कन्याओं को उचित आसन पे बैठाइएगा। आसन में बैठाने के पश्चात में उन कन्याओं के चरण को पखाड़ना है। एक परात के अंदर शुद्ध जल भर लीजिए, उस जल से कन्याओं के चरण को पखारना है। पखाड़ने के पश्चात में उन कन्याओं के चरणों को जल से धोने के पश्चात में शुद्ध साफ कपड़े से उनके चरण को पूछिएगा। चरण पूछने के पश्चात में उन चरणों पे अक्षत लगाइएगा, कुमकुम लगाइएगा, पुष्प अर्पण कीजिएगा, उचित आसन पे बैठा दीजिएगा, हाथ में कलावा मोली बांध दीजिएगा, मस्तक पर बिंदी लगाइएगा। इस प्रकार कन्या का शुरुआती पूजन किया जा सकता है। तत्पश्चात में उनकी थाली में हलवा, पूड़ी, चने का भोग परोसिएगा। अपनी एक पूजा की थाली लगाइएगा जिसमें 2 पूड़ी, हलवा, चने इत्यादि रखे हुए हों चारों तरफ उसके, और बीच में जो है वह आटे से बना हुआ एक देशी घी का दीपक होना चाहिए। आटे का दीपक, उसमें शुद्ध देशी घी भर दीजिएगा और उसको प्रज्वलित कर दीजिएगा। सभी कन्याओं का तिलक इत्यादि करने के पश्चात में, मोली बांधने के पश्चात में कन्याओं का पूजन करना है। ओम कुमारिये नमः, ओम कुमारिये नमः, ओम कुमारिये नमः, इस मंत्र से कन्याओं का पंचोपचार पूजन कीजिए। कन्याओं की आरती कीजिए, जैसे माता जी की आरती करते हैं वैसे कन्या की आरती कीजिएगा। कन्या पूजन के पश्चात सभी कन्याओं को भोजन ग्रहण कराना है। जो आपकी पूजा की थाली थी उसमें से थोड़ा सा प्रसाद उनकी थाली में भी रखिएगा। बड़े ही प्रेम से, आत्मीयता से कन्याओं को और एक बटुक को भोजन कराइएगा। भोजन के पश्चात
वहीं पे बैठे हुए आप होटल में जाते हो तो एक बाउल आती है, हाथ वाथ धुलाते कि नहीं धुलाते, ठीक ऐसे ही राजाओं जैसे जो है वो कन्याओं के हाथ प्रक्षालन कराइएगा। और फिर उसके पश्चात में उचित उपहार, आपकी श्रद्धा अनुसार उचित उपहार और कुछ राशि, ये 2-2 रुपये, 5-5 रुपये, 10-10 रुपये देना बंद कर दो। आप ध्यान रखो, जितना 500 रुपये का नोट दोगे तो माता रानी उतना ही बड़ा नोट देगी, और जितना कम से कम नोट दोगे उतनी ही कम से कम राशि आपको मिलेगी। तो आपके ऊपर है। ये 5-5, 10-10 रुपये वाला फैशन गया अभी। 500 से नीचे कन्याओं को भेंट मत दिया करो। उसके पश्चात उन कन्याओं के पाँव में महावर लगा लीजिए, दोनों हाथों में मेहंदी लगाइए। महावर जो है वो हमें एक कपड़े पे, जब बच्चे जाने लगे तो उन बच्चों के चरणों की छाप लेनी है, कागज साफ कपड़े के ऊपर, सफ़ेद कपड़े पर, उसको समेट के अपने पूजा स्थान पे रख दो। हाथों में मेहंदी लगा दीजिए। इस तभी जाके देवी पूजा संपूर्ण हो सकती है। और यदि आपने अपने घर पर हवन का आयोजन किया है तो कन्याओं के नन्हे हाथों से उसमें सविधा स्वाहा करते हुए अवश्य डलवाइएगा। इलायची और पान भी खिलाइएगा। इस परंपरा के पीछे क्या है कि देवी जब अपने लोक को जाती है तो उसे घर की कन्या की तरह विदा करना चाहिए। आपके घर में आपकी बेटी आती तो ऐसी विदा कर देते हो? कितना उसके ब्रीफकेस को तैयार करते हो, कपड़े ले जा बेटा, ये पैसे रख ले, और भी सामान ले जा। ऐसे ही वो जो 9 कन्या आई हैं उनको भी उसी प्रेम से, उसी भाव से विदा करना। जय माता दी कहते हुए उनके चरण छूइएगा। उसके पश्चात स्वयं प्रसाद पाइएगा। भारतवर्ष में कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। हमारे इस देश में कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। आज सर्वाधिक अपराध जो हैं वो कन्याओं के प्रति ही हो रहे हैं। वो तो जिस समाज में कन्याओं को संरक्षण, समुचित सम्मान, पुत्री के बराबर स्थान नहीं दिया जाता हो, वहाँ कन्या पूजन का कोई नैतिक अधिकार नहीं है किसी को भी। हमारी परंपरा पुरानी है, हमें निभा रहे हैं, लेकिन शायद ही कुछ लोग हों जो कन्याओं को यथार्थ में महाशक्ति मानते हो, देवी का प्रसाद उनको मानते हो। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, कन्या पूजन नितांत ढोंग ही रहेगा। सच तो यह है कि शास्त्रों में कन्या पूजन का विधान समाज में उसकी महत्वता को स्थापित करने के लिए ही बनाया गया है। उम्मीद है आस्था और हमारी परंपरा का नवरात्र पर्व में समाज में कन्याओं की गिरती संख्या की तरफ भी आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। आने वाले समय में देश के अंदर कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामलों में कमी आएगी, महिलाओं की सुरक्षा में इजाफा होगा। यही मैं प्रार्थना माँ जगदम्बा से करता हूँ। हर कोई उम्मीद करता है, और हमारे देश में तो वैसे भी जैसे कि आपने कहा कि कन्या पूजन का विधान है। बेटी को लक्ष्मी माना जाता है, चाहे वो घर में आए पैदा होकर या फिर घर से विदा होकर दूसरे घर में जाती है, तब भी यही कहते हैं कि लक्ष्मी आई है। लेकिन आपने उपहार का जिक्र किया पंडित जी। वैसे तो अपनी अपनी श्रद्धा से हर कोई उपहार देता है, लेकिन आजकल हर कोई अलग अलग फील्ड में है, तो क्या प्रोफेशन के हिसाब से भी अगर उपहार दे तो कुछ फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न पूछा है कि माँ अष्टमी पर कन्या पूजन में ऐसा क्या दें जिससे कन्याओं के चेहरे पर प्रसन्नता आए। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि क्या उपहार देना चाहिए। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हो, प्रॉपर्टी का काम करते हो, तो कन्याओं को चांदी की पायजेब का दान कीजिएगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अलग अलग प्रकार के व्यापार करते हैं, तो कन्याओं को स्कूल बैग दीजिएगा। उनके चेहरे की मुस्कुराहट आपके जीवन को सफल बना देगी। ट्रांसपोर्टर्स, गाड़ी घोड़ों का काम करते हों तो कन्याओं को काने के झुमकों का दान कीजिएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। उद्योगपति, बड़े कारखानेदार हों तो कन्याओं को सोने के नाक का कांटे का दान कीजिएगा। लोहे का काम यदि आप करते हों तो कन्याओं को रोस्टेड काजू का दान कीजिएगा। अगर आपका सराफा व्यवसाय हो, ज्वेलर हो यदि आप, तो कन्याओं को चांदी से बना हुआ माता रानी का पेंडेंट दान कीजिएगा। अगर आप जैसे मीडिया कर्मी हैं, महिलाएं हैं जो मीडिया क्षेत्र में हैं, कन्याओं को पाँव में पहनने वाली सुंदर सी जूतियों का दान कीजिएगा। जो हमारे बैंक में काम करते हैं, कन्याओं को हेयर बैंड्स का दान कीजिएगा। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार लोग हैं, कन्याओं को नगद पैसे कम से कम 1100 रुपये, 500 रुपये का दान कीजिएगा। फिल्म और ग्लैमर से जुड़े जो लोग हैं, हमारे दर्शक हैं, कन्याओं को नए वस्त्र का दान कीजिएगा। स्पोर्ट्समैन जो हैं, कन्याओं को स्पोर्ट्स शूज़ का दान कीजिएगा। और हमारे जैसे ज्योतिषी जो है, पंडित लोग हैं, संत हैं, कन्याओं को धार्मिक किताबों का दान कीजिएगा। छोटे छोटे से दान हैं, अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। वैसे तो नवरात्रि का हर एक दिन बेहद खास होता है पंडित जी, लेकिन कहते हैं ना कि हर एक दिन की अपनी खास महत्ता होती है, और दुर्गा अष्टमी ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
पूजा हमने कर ली, कन्या पूजन कर लिया, लेकिन फिर भी मन में रह जाता है ना कि शायद हम कुछ ऐसा कर ले कि माँ प्रसन्न हो जाए, छप्पड़ फाड़ हमें सब कुछ दे दे। क्या कोई ऐसा चमत्कारी टोटका भी है दुर्गाष्टमी जी में? बिल्कुल बिल्कुल है। दुर्गाष्टमी महाअष्टमी मानी जाती है, तो कुछ छोटे छोटे से उपाय मैं जल्दी से बता देता हूँ। महाअष्टमी के दिन घर में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। माँ दुर्गा के सामने चावल लाल कुमकुम की एक ढेरी बना लीजिए, उसके ऊपर श्री यंत्र की स्थापना कर लीजिएगा। उस श्री यंत्र के सामने तेल के 9 दीपक जलाइएगा, पूजन अर्चन कीजिएगा। पूजा के बाद आरती पुष्पांजलि कीजिएगा। चावल को पीपल के वृक्ष के नीचे रख दें। श्री यंत्र को तिजोरी के अंदर रख दीजिएगा। अलमारी या तिजोरी में रख दीजिएगा जहाँ धन रखते हो, और वो 9 दीपक है घर में हर जगह पे रख दीजिएगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने लगेगा। दुर्गाष्टमी के दिन पूर्व दिशा की तरफ सफ़ेद आसन बिछाकर बैठ जाइए। एक पीला कपड़ा बिछाकर उस पर स्फटिक की माला रखें। केसर और इत्र से पूजन करने के पश्चात धूप दीप अगरबत्ती जलाकर एक मंत्र बता रहा हूँ। ओम श्रीम क्लीम लोम व्योम शिम शिम मम सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। 9 दिन तक लगातार कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी नौकरी के लिए कहीं भी जाएंगे तो उस माला को पहन कर जाइएगा। हर जगह आप फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन वाली चीज़ रही कि आपका इम्प्रेशन बड़ा अच्छा होगा, नौकरी मिल जाएगी। दुर्गाष्टमी के दिन स्नान करने के पश्चात ओम ह्रीम मोहिनी मम पति मोहे मोहे ओम ह्रीम स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए अग्नि में घी से 108 आहुति दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपके और पति के और पत्नी के बीच में प्रेम भाव बना रहेगा। तो ये छोटे छोटे से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा, और माँ अष्टमी के दिन माँ दुर्गा का पूर्ण आशीर्वाद, माँ गौरी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बहुत शुक्रिया पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और ये खास जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि इसका लाभ हर किसी को ज़रूर मिलेगा। बस यही कहेंगे कि 9 दिन बेहद खास होते हैं। आपको कुछ तप करने की जरूरत नहीं है, यही साधना है। और सच्चे मन से जो माँ को पूजता है, और माँ तो माँ होती है, छोटी मोटी गलती माफ कर देती है, बस आपका मन सच्चा होना चाहिए। तो सच्चे मन से जो माँ की पूजा करता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। आप सभी को एक बार फिर से चैत्र नवरात्र की और दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। धरती गगन में होती है